राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर आता है। क्या आपको पता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में, भ्रामरंभा शक्तिपीठ के बारे में, अगर नहीं तो जानिए हमारे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैल या श्रीशैलम भी कहा जाता है और इसे दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। शक्ति पीठों में से 18 महाशक्ति पीठों का विशेष महत्व है। उनमें से 4 शक्ति पीठों को अति पवित्र माना जाता है और श्रीशैलम उनमें से ही एक है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर अगर शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत के दर्शन करता है, शिव भगवान की पूजा करता है तो उसके दुख नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव पुराण की मान्यता अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां समाई हुई है। आइए अब जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाला फल प्राप्त कर लिया और इस शर्त को जीत लिया। उनकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करवा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गणेश जी का विवाह पहले ही संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहां से दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी को निराश होकर माँ पार्वती और शिव के पास लौटना पड़ा। नारद जी ने वहां पहुंचकर सारा वृतांत माता पार्वती और शिव जी को कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को, भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ स्वयं आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी। इसलिए इसे भ्रामरंभा शक्ति पीठ भी कहा जाने लगा।
यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रोंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक काले रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय की सेवा किया करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन उस कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस गाय का दूध दूहते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस्से से वह चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उसको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वह बहुत प्रसन्न हुई और उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए अब जानते हैं मल्लिका देवी मंदिर के बारे में। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे मां पार्वती जी का मंदिर है, जिसे मल्लिका देवी कहते हैं। वहां स्थित कृष्णा नदी में भक्तगण स्नान करते हैं और उसी नदी के जल से भगवान का अभिषेक भी करते हैं। कहते हैं कि नदी में दो और नदियां मिलती है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। वहीं समीप में ही गुफा है, जहां भैरवादी और शिवलिंग हैं। मंदिर से लगभग 6 मील की दूरी पर शिखरेश्वर और हाटकेश्वर मंदिर भी है। वहीं से 6 मील की दूरी पर एक मां देवी मंदिर है। यह सारे मंदिर घोर वन के बीच में स्थित हैं। इस स्थान के दर्शन से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मां पार्वती और शिव जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।